Good evening, Nikhil sir. So, we are getting ready for the live show in the group of ज्ञान भारती. थोड़ा पहले मैं आ गया हूँ ताकि इसका ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी सब हम लोग देख लें हम लोग. मुझे ऐसा विश्वास है कि काफ़ी लोग आज यहाँ पर जुड़ेंगे इस लाइव शो में, और जिनके मन में जो भी भ्रांतियाँ हैं, डाउट्स हैं, उसको हम यहाँ दूर करेंगे. ओके, सो निखिल सर इज़ टेलिंग दैट वीडियो एंड ऑडियो क्वालिटी परफेक्ट, एक्सीलेंट. मतलब हम लोग अब तैयार हैं. धीरे धीरे हमारे ऑडियंस जुड़ते जा रहे हैं. सब लोगों को गुड इवनिंग धीरज सर की ओर से. गुड इवनिंग मैम. शायद ये अंजना मैम लग रही हैं. गुड इवनिंग मैम. बहुत ही खुशी हो रही है मुझे ज्ञान भारती के पूरे परिवार के साथ आज बात करने का मौका मिलेगा. दिव्यांशु गुड इवनिंग. धर्मेंद्र सर गुड इवनिंग. काका जी आपको बहुत बहुत प्रणाम. आने का मौका तो नहीं मिल रहा है स्कूल में, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए ऐसा फील हो रहा है कि आपसे वापस जुड़ गया हूँ. काका जी ने लिखा है स्वागत है. आपका आभार. आज हम लोग ऑनलाइन स्टडीज़ से जुड़ी हुई जो भी भ्रांतियां हैं, जो भी संदेह मन में है, उनको दूर करने का प्रयास करेंगे. और लॉकडाउन 5.0 कल से शुरू होने वाला है, उसको लेकर अपनी तैयारी करेंगे. अप्रैल मई में हमने क्या खो दिया, क्या दिक्कत हुआ, क्या तकलीफ़ हुई, क्या समझ में नहीं आया, वो सब अब भूलेंगे. जो बीत गई उसको भुला देंगे. और ये आने वाला जो मंथ है हमारा जून, इस जून में कैसे कमर कसना है, कैसे 1 जून से 30 जून को सार्थक बनाना है, उसके ऊपर ये परिचर्चा आधारित रहेगी. विकास मणि सर गुड इवनिंग. श्रेया गुड इवनिंग. सुनील सर गुड इवनिंग. पूरा का पूरा ज्ञान भारती परिवार एक के बाद एक यहाँ पर जुड़ रहा है. बहुत ही अच्छा लग रहा है. तो मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बनाए हुए हैं. सो विल डिस्कस अबाउट कि ये लॉकडाउन कैसे कैसे मूव करता हुआ 1 से 5 तक आया. जुलाई के लिए क्या सरकार ने अभी एक हमको हिंट दिया है, इंडिकेट किया है. उसके बाद ऑनलाइन स्टडीज़ को लेकर के कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है, क्या क्या इसको लेकर के भ्रांतियाँ अलग अलग सोशल मीडिया पे फैली हुई है, उस भ्रांति को दूर करने का क्या उपाय है. ऑनलाइन स्टडीज़ को लेकर के क्या गाइडलाइंस फॉलो करने की आवश्यकता है. ज्ञान भारती किस तरीके से इस ऑनलाइन स्टडीज़ को हैंडल कर रहा है, कितनी फुर्ती के साथ, कितने जल्दी में उन्होंने इतना रोबस्ट, इतना शानदार प्लेटफॉर्म रेडी किया है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. पढ़ाई के अलावा और किन किन बातों का हमें ख्याल रखना है, हम वो चर्चा यहाँ पर करेंगे. एक हम लास्ट में एक कहानी सुनेंगे, डिस्कस करेंगे, और बाद में हम प्रयास करेंगे कि हम ये जानें कि कैसे हम इस लॉकडाउन पीरियड को यादगार बना सकते हैं. यादगार तभी बनेगा जब हम कुछ पॉजिटिव करके जाएंगे, जब हमें लगेगा कि हमने इस 2-3 महीने में अगर कुछ खोया है तो कुछ पाया भी है, और जो पाने की मात्रा है वो खोने की मात्रा से ज़्यादा है. तो वहाँ भी हम डिस्कस करेंगे. और लास्ट में अगर आपके कुछ सवाल आएंगे उसे हम हैंडल करेंगे. और इस तरीके से हमारा ये आज का सफ़र चलता रहेगा. आज अशीत चौधरी गुड इवनिंग. श्रीनिवास सर गुड इवनिंग. किशन जी गुड इवनिंग. मेरे ख्याल से 5 बज चुका है. एक
2-3 मिनट में और वेट करूँगा, उसके बाद आई विल स्टार्ट। और जिनके भी कमेंट्स होंगे मैं कमेंट्स लगातार बॉक्स में देखता रहूँगा, और जहाँ मुझे लगेगा कि इसको जवाब देने की आवश्यकता है आई विल आंसर, और जहाँ मुझे लगेगा कि नहीं इसका ऑलरेडी आंसर मेरे इस पूरे डिस्कशन में है दैट आई विल इग्नोर। उम्मीद यही है कि इस आधे पौने घंटे के डिस्कशन के बाद हमारे मन में जो कुछ भी गलतफहमी है, जहाँ भी कुछ भ्रम है हमारे मन में, वो सब दूर हो जाए और हम इस विपरीत परिस्थिति में पूरे जोश के साथ, पूरे जुनून के साथ हम कल से इस ऑनलाइन यात्रा में जुड़ जाएं। ईशान गुड इवनिंग, श्रीनिवास सर वापस गुड इवनिंग आपको। लगभग मेरे ख्याल से कुछ 650-700 का ये मेंबर बेस है इस ज्ञान भारती ग्रुप का, और मुझे उम्मीद है कि संडे का दिन है, शाम के 5 बजे हैं, तो मैक्सिमम लोग अपने अपने घरों से लाइव होने का प्रयास करेंगे और हम इस परिचर्चा का लाभ उठाएंगे। श्वेता मैम गुड इवनिंग। तो काफ़ी सारे हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं भी इस लाइव शो में जुड़ चुके हैं, बच्चे भी काफ़ी होंगे। करीब 20 के आसपास मेंबर्स लाइव दिखा रहे हैं, और 2 मिनट में मैं अपने इस डिस्कशन को शुरू करूंगा। ज्ञान भारती स्कूल इस लॉकडाउन के समय में बड़े ही मजबूती से अपने विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म तैयार किया इन लोगों ने, और वीडियो के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से होमवर्क, क्लास वर्क, डाउट क्लियरेंस, हर तरीके से बच्चों की सहायता करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आज हम इस पूरे सिस्टम पे हम बात करेंगे, और हमारा प्रयास रहेगा कि आज इस परिचर्चा के बाद ज्ञान भारती के सारे बच्चे, ज्ञान भारती के बच्चों के माता पिता सब आपस में विचार करें। अप्रैल में क्या हुआ, मई में क्या हुआ, कहाँ कहाँ हमें दिक्कतें आईं, वो सब हम भूलें। अब यहाँ से 1 जून से 30 जून का जो सफ़र है 1 महीने का, वो कैसे तय करना है उस पर हम विचार करें। जहाँ भी हमें सहयोग की आवश्यकता है हम स्कूल से बात करें और हम आगे बढ़ें, यही हमारा प्रयास होना चाहिए। कृष्णा गुड इवनिंग। अच्छा, खुशी ऑल्सो इज़ ऑनलाइन। गुड इवनिंग खुशी। 18 मार्च को अंतिम दिन था जब मैं किसी वर्कशॉप के लिए बाहर गया था, और पता नहीं आप लोग कितना बिलीव करेंगे, 18 मार्च की शाम को जब मैं वापस आया और थोड़ा मैंने स्टडी किया इस कोरोना महामारी के ऊपर में, तो 18 मार्च की शाम से आज 31 ऑफ मई है, मैं अभी तक बाहर नहीं गया हूँ। और ये हम बोल सकते हैं कि मेरे लिए थोड़ा सा ये एक आसान काम है, बिकॉज़ आई एम अ टीचर। मैं घर से ऑनलाइन पढ़ा पा रहा हूँ। बाकी कई सारे हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, हमारे शिक्षक हैं जो कि बाहर निकल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बहुत से लोग अपने अपने फील्ड में काम कर रहे हैं। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट। एक बार पुनः संपूर्ण ज्ञान भारती परिवार को धीरज सर का नमस्कार, काका जी को नमस्कार, सभी शिक्षकों को नमस्कार। आप सब लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। वैसे सारे हमारे ऑडियंस जो कि ज्ञान भारती में नहीं पढ़ते हैं बट वो यहाँ पर लाइव हुए हैं, उन सभी को भी नमस्कार। आज की इस पूरी परिचर्चा का जो हमारा केंद्र बिंदु है वो ये है कि अब तो कोरोना के साथ में रहना हमारी विवशता है। जब तक इसकी दवा नहीं आती, वैक्सीन नहीं आता, तब तक हमें इसे झेलना है, इसके साथ समय निकालना है। तो बजाय इससे आँख मूंदते हुए, इससे भागते हुए, नज़रें चुराते हुए, हम पूरे जोश के साथ इसका सामना करते हुए अपनी ज़िंदगी जिएंगे।
और इस लॉकडाउन के फेज़ को हम एक यादगार फेज़ बनाएंगे। ये हमारी इस परिचर्चा का केंद्र बिंदु है, यही हम इससे हासिल करना चाहते हैं। तो 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का ऐलान हुआ। जैसा मैंने बताया कि मैं तो 18 मार्च की शाम से ही आत्म अलगाव में हूँ, घर पे हूँ। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू की घोषणा हुई और 25 मार्च से लॉकडाउन शुरू हो गया। लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3 होते होते कल 1 जून से 30 जून जो हमारा है वो लॉकडाउन 5 आने वाला है। बहुत सारे नॉर्म्स, बहुत सारे नियम कानून गवर्नमेंट ने पास ऑन कर दिए हैं। स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि कैसे वो इसे ओपन करेंगे। बहुत से लोग इसको अनलॉक 1.0 बोल रहे हैं, यानी बहुत सी चीज़ें अब खुलने वाली भी हैं। तो इस लॉकडाउन में जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड है वो हमारा शैक्षणिक संस्थान है, क्योंकि बच्चों का जो स्वास्थ्य है, उनकी जो लाइफ है वो बहुत कीमती है। तो इसलिए जो सबसे अंत में अनलॉक होगा वो शायद मेरे ख्याल से स्कूल कॉलेजेस होंगे। तो इस जून के महीने को कैसे डील करना है, कैसे इसमें काम करना है, और गवर्नमेंट ने इंडिकेशन दिया है कि जुलाई में ये चर्चा होगी कि हम किस तरीके से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को, स्कूल्स को, कॉलेजेस को, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को खोल सकते हैं। तो हम जुलाई तक का वेट नहीं करेंगे, वो जुलाई के फर्स्ट वीक में होगा, सेकंड वीक में होगा। उसके बाद भी कितनी समस्याएं हमारे पास आएंगी हमें नहीं मालूम। तो हम अपना काम अब शुरू करेंगे। अप्रैल मई में हमसे क्या चूक हो गई, क्या गलती हो गई, क्या समझ में नहीं आया, वो सब हम भूलेंगे और यहाँ से एक नई ज़िंदगी हम शुरू करेंगे। तो ऑनलाइन स्टडीज़ में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ वो ये है कि हम ऑनलाइन स्टडीज़ को खुद समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। हम YouTube पे कुछ वीडियोस देख ले रहे हैं, WhatsApp पे किसी का फॉरवर्ड पढ़ ले रहे हैं, किसी अननोन एनोनिमस हमारे जो वेबसाइट्स हैं उनको हम देख ले रहे हैं, वहाँ से हम कुछ जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और हम घबरा रहे हैं कि ये जो ऑनलाइन स्टडी है ये बहुत टफ़ है। पता नहीं इसमें हमारे बच्चों के आँखों का क्या होगा, उनके दिमाग का क्या होगा, वो आलसी हो जाएंगे, दिन भर मोबाइल देखते देखते वो परेशान हो जाएंगे। तो जो पहली बात मैं सारे बच्चों को और सारे उनके माता पिता को बोलने वाला हूँ वो ये है कि हम पहले इस ऑनलाइन स्टडीज़ को समझने का प्रयास करें। जिस स्कूल से, जिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मेरे बच्चे जुड़े हुए हैं, मैं उसके सिस्टम को हम जानने का प्रयास करें। अगर कहीं कुछ समझने में दिक्कत हो रही है तो हम अपने उस स्कूल के मैनेजमेंट टीम से, बच्चों के शिक्षक से बात करने का प्रयास करें। बात करने से बात बनती है, ये एक बहुत पुरानी कहावत है। तो हम बात करें, बातचीत से हर समस्या का हल निकलना संभव है। तो ये एक जॉइंट एफर्ट है। जब तक माता पिता, बच्चे और स्कूल के सारी टीम, जब तक हम सब आपस में हाथ मिलाकर काम नहीं करेंगे, हमें ऑनलाइन स्टडीज़ में सफलता नहीं मिलने वाली है। तो सबसे पहले सारे गिले शिकवे भुला करके हम हाथ मिलाएं, बातचीत करें। दूसरी बात है कि अगर जुलाई के मिडिल तक या जुलाई के सेकेंड वीक में, थर्ड वीक में अगर बातचीत हुई और स्कूल खुल गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा बच्चा सिलेबस में ऑन द ट्रैक है ही नहीं, उसने पढ़ाई की ही नहीं है, अब वो क्लास के बाकी बच्चों के साथ कैसे compete करेगा वो मुझे मालूम ही नहीं है। तो अप्रैल मई में जो हमसे गलतियां हुई वो भूल करके हम इस 30 दिन को एज ए चैलेंज लें। मैं बहुत लंबा प्लानिंग नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज़ कोरोना में हर पल क्षण कुछ ना कुछ नई चीज़ें आ रही हैं। तो मैं सिर्फ जून को टारगेट कर रहा हूँ कि 30 दिन में हम इस ऑनलाइन स्टडीज़ में क्या हासिल करेंगे। तो हम अपने गैप्स को कवर करने का प्रयास करें, हम सिलेबस में ऑन द ट्रैक हो जाने का प्रयास करें, हम इस पूरे ऑनलाइन सिस्टम को समझने का प्रयास करें। और बहुत से बच्चों ने मुझसे कहा कि सर ऑनलाइन पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, शिक्षक पास में नहीं हैं, पिताजी अपने काम पे चले गए, माँ अपने काम में व्यस्त है, तो आई एम फीलिंग डिस्ट्रैक्शन, आई एम गेटिंग डिस्ट्रैक्शंस। तो जो छोटे बच्चे हैं, नर्सरी, LKG, UKG, 1, 2, 3 तक के बच्चे, वहाँ तो माता पिता को उनको समझा बुझा कर, फुसला कर पढ़ाई में लगाने की आवश्यकता है। उनकी पढ़ाई कुछ अगर कम भी होगी तो उनके पास कवर करने का जो है मौका है। बट जो बच्चे 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th में हैं, आपके पास बहुत कुछ कवर करने को नहीं है। और अगर आप ये बोलेंगे कि सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं डिस्ट्रैक्शन फील कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई में कैसे अपने मन को लगाऊँ समझ में नहीं आ रहा है,
तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आप पढ़ाई कर क्यों रहे हैं। मैंने काका जी की 2-3 वीडियोस देखी हैं जहां उन्होंने यही गुजारिश की है क्लास 9th और क्लास 10 से कि आप लोगों को समझने की ज़रूरत है, बिकॉज सबसे पास में आपका बोर्ड है। आप समझेंगे, आप अगर ढंग से काम करेंगे तो आपके जो जूनियर्स हैं, आपके जो घर में छोटे भाई बहन हैं, वो आपका देखा देखी ऑलरेडी अपने आप ऑनलाइन स्टडीज़ में लग जाएंगे। तो पहली बात ये समझने की है कि हम पढ़ाई कर किसके लिए रहे हैं। क्या आप पढ़ाई धीरे सर के लिए कर रहे हैं, काका जी के लिए कर रहे हैं, ज्ञान भारती के लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? आप पढ़ाई अपने आप के लिए कर रहे हैं। आपके पास इस समाज में सारे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं कि जिन्होंने पढ़ाई की उन्होंने क्या हासिल किया, जिन्होंने पढ़ाई नहीं की उन्होंने क्या हासिल किया। और पढ़ाई करके अपने को मजबूत करके तभी आप इस अपने परिवार का, इस समाज का, इस देश का भला कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि आप ये समझिए कि ये पढ़ाई सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए है। मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, मुझे अपने आप को मजबूत करना है। एक बार जब आपको समझ में आ गया कि आपकी ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है, आप किन कारणों से पढ़ाई कर रहे हैं, आप क्या हासिल करने वाले हैं, फिर आपका मन ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरह की पढ़ाई में लग जाने वाला है। बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि भाई आंखें ख़राब हो जाने वाली हैं और हमारा दिमाग कुछ बेचैन सा हो जाने वाला है, हम आलसी होने वाले हैं, इस स्क्रीन से कुछ रेडिएशन निकलने वाला है। ये सब तब होने वाला है जब हम इस गैजेट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। जो ग्रैंड व्यू का जो सिस्टम है, अगर हमने उसको समझ लिया, हमने उसको अपना लिया, तो कहीं भी बहुत ज़्यादा परेशान होने की, अपने शरीर को तकलीफ़ देने की आवश्यकता नहीं है। आज हम वो भी जानने का प्रयास करेंगे कि ये सारी भ्रांतियां हम कैसे दूर करें, कैसे अपने आँखों की देखभाल करते हुए, अपने शरीर की देखभाल करते हुए, अपने दिमाग की देखभाल करते हुए इस पढ़ाई को हम अच्छे से चालू रखें, कायम रखें। ठीक है, जहाँ कहीं भी संदेह हो तो आप उन लोगों से बात करें, उन लोगों से राय लें जो कि शिक्षा के क्षेत्र में एक्सपर्ट्स हैं। आप उनसे बिल्कुल ना पूछें जिनका शिक्षा को लेकर के उनके पास ज़्यादा जानकारी नहीं है। यू हैव सो मेनी टीचर्स इन ज्ञान भारती, यू हैव सो मेनी एक्सपर्ट्स इन योर एरिया, उनसे आप पूछें, उनसे आप जानने का प्रयास करें। तो हमने देखा कि ये लॉकडाउन एक लंबे समय से चला आ रहा है, लगभग 2 महीने 1 हफ्ते हो चुके हैं। आगे भी ये कंटिन्यू कब तक रहने वाला है कोई क्लैरिटी नहीं है इस स्कूल्स के मामले में। दूसरी बात कि जुलाई में शायद खुलने की बात चल रही है, लेकिन क्या होगा ये अभी क्लियर नहीं है। तो क्यों ना हम इस 30 दिन के जून को, इस 30 दिन को हम बहुत ही शानदार स्ट्रॉन्ग बना लें। ऑनलाइन स्टडीज़ को समझ करके इससे जुड़ने का प्रयास करें। इस मुसीबत से भागने की बजाय, आँख चुराने के बजाय हम उसका सामना करना सीखें। जितनी भ्रांतियाँ हैं उस भ्रांतियों से अपने को बाहर निकालें। और अब मैं बात करूँगा, मेरे पास कुछ गाइडलाइंस हैं जिनका पालन करना हम सब के लिए बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहली बात, सारे जितने विद्यार्थी मुझे सुन रहे हैं या उनके माता पिता सुन रहे हैं, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपके बच्चों के पास एक अपना टाइम टेबल होना बहुत ही आवश्यक है। अगर उनके 24 घंटे उनके कंट्रोल में नहीं रहेंगे तो समय कैसे बर्बाद होगा। व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हुए, यूट्यूब पे उल्टे पुल्टे वीडियोस देखते हुए, फेसबुक पे लाइक कमेंट करते हुए समय निकल जाएगा। 24 घंटे में कब क्या करना है ये हमें मालूम होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए एक पुख्ता टाइम टेबल का होना आवश्यक है। टाइम टेबल बच्चे खुद बनाएं। अगर बच्चे छोटे हैं तो माता पिता के साथ बैठकर, माता पिता उनके साथ बैठकर उनके मर्जी से, उनकी राजी खुशी से टाइम टेबल बनाएं। उसको एक कॉमन जगह पर चिपका दें ताकि पूरा परिवार अपने अपने बच्चों को उस टाइम टेबल को फॉलो कराने में सहयोग कर सके। एक बार जब टाइम टेबल रेडी हो गया तो अपने शिक्षकों की मदद से हम ये समझें कि हमारे पढ़ाई का शेड्यूल क्या है। जो मेरी बात हो रही थी निखिल सर से, तो निखिल सर ने कहा कि ऑलरेडी शेड्यूल बनाया हुआ है। हर दिन कक्षा कब शुरू होगी, कब ख़त्म होगी, कब कौन से शिक्षक एक्टिव रहेंगे, एवरीथिंग हैज़ बीन डिफाइंड। जब इतनी क्लैरिटी लाइफ में है तो हमें घबराना किस बात का है। बच्चे को सुबह तैयार हो करके बिल्कुल टाइम पर अपने उस व्हाट्सएप ग्रुप को ऑन कर लेना है और जो शिक्षक का इंस्ट्रक्शंस आता है उसको नोट कर लेना है।
तो पहली बात हो गई टाइम टेबल, सेकंड बात हो गई कि मुझे स्कूल के शेड्यूल के बारे में पूरी जानकारी है। अब तीसरी बात आती है कि मेरे पढ़ने का स्थान कौन सा है। चूँकि हमारे को पढ़ना है विद द हेल्प ऑफ मोबाइल एंड टैबलेट एंड लैपटॉप, तो हम कई बार अपनी जगह को बदलते हैं। कभी बेडरूम में चले गए, कभी ड्राइंग रूम में चले गए, कभी कहीं बागान में खेलते हुए पढ़ाई करने का प्रयास कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। हमें अपने पढ़ने का जगह निर्धारित करना है, वहाँ बैठकर ही पढ़ाई करनी है। माता पिता ये इंश्योर करें कि मेरे बच्चे हर दिन जो पढ़ने का समय उन्होंने फिक्स किया है वो वहाँ बैठकर ही पढ़ते हों। जब तक आपके दिमाग को एक अनुकूल माहौल नहीं मिलेगा पढ़ने में, कंसंट्रेट करने में, आपके जो प्रयास हैं वो बेकार हो जाएंगे। तो हम जगह फिक्स कर लें। अगली बात है कि हमें बीच बीच में ब्रेक लेने की आवश्यकता है। जो हमारा ब्रेन है, इट नीड्स प्रोटीन, इट नीड्स वाटर, इट नीड्स ऑक्सीजन। तो जो मेरा एक थंब रूल है वो ये बोलता है कि 45 मिनट्स की सीरियस पढ़ाई के बाद एक 10-15 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। उस 10-15 मिनट के ब्रेक में कोई बातचीत नहीं, कोई घुमाई फिराई नहीं, हम पानी पिएं ताकि अपने दिमाग को हम चार्ज कर सकें। कुछ लाइट सा प्रोटीन रिच बच्चे डाइट लें ताकि दिमाग को काम करने के लिए हम प्रोटीन की सप्लाई कर सकें। और हम डीप ब्रीदिंग करें, गहरी सांस लें ताकि हमारे दिमाग को ऑक्सीजन मिल सके। इन तरीके से हम उसको रिचार्ज कर लेंगे वापस अगले 45 मिनट्स की पढ़ाई के लिए। तो हमने टाइम टेबल बना लिया, हमने शेड्यूल चेक कर लिया, अपनी जगह हमने फिक्स कर ली, स्टडी के बीच में ब्रेक ले लिया। अगर बच्चे छोटे हैं, प्लीज़ इसको आप नोट कीजिए, अगर बच्चे छोटे हैं तो उनके लिए व्हाट्सएप पे समझ करके उस होमवर्क को करना, क्लास वर्क को करना, समझ पाना आसान नहीं है। तो माता पिता जहाँ बच्चे छोटे हैं वहाँ आप उनके बगल में बैठें और बैठ करके होमवर्क को समझ करके आप उनसे करवाएं। ये आपका सोचना कि अभी भी पहले वाली स्थिति रहेगी, टीचर आकर के उनका होमवर्क करवा देंगी, ये संभव नहीं है। थोड़ा सा अब गार्जियन को भी, माँ बाप को भी इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, खासकर जहाँ छोटे बच्चे हैं। जहाँ बच्चे बड़े हैं, समझ सकते हैं, वहाँ दिक्कत नहीं है। एक और बात है कि आपके फैमिली में एक बहुत ही पॉजिटिव एटमॉस्फेयर का होना आवश्यक है। अगर आप मोटिवेटेड नहीं हैं, अगर आप खुश नहीं हैं, आपके बच्चे कैसे खुश होंगे? इस परिस्थिति का सामना वो कैसे करेंगे? अपने आप को आप मोटिवेट कीजिए। अगर आप खुश हैं, आप हैप्पी हैं, आप इससे फाइट करके बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं, आपके बच्चे तो ऑलरेडी चैम्पियन हैं, वो तो कर ही लेंगे आप। तो हम अपने को मोटिवेट रखें गार्जियंस, और अपने साथ साथ हम बच्चों को मोटिवेट करें। उनको बताएं कि बेटा भले ही चीज़ें मुश्किल में हैं लेकिन हमारी पढ़ाई तो चलती रहेगी, हमारा ज्ञानार्जन जो है वो रुकने वाला बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा हम और काम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारा डाउट्स हमारे मन में आता है उस डाउट्स को हम पेंडिंग ना छोड़ें। आपकी ज्ञान भारती के शिक्षक, उन्होंने आपको समय दिया हुआ है, कब से कब तक वो आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए लाइव हैं। आप उस समय का फ़ायदा उठाइए, अपने सारे डाउट्स को सेम डे, मैक्स टू मैक्स नेक्स्ट डे तक फिनिश करने का, सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। डाउट्स अगर हम पेंडिंग छोड़ेंगे तो हमारे लिए काफ़ी समस्या हो सकती है। एक और पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने डेटा का ख्याल रखें। हमारे मोबाइल का रिचार्ज है कि नहीं, इंटरनेट बैलेंस है कि नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि वीडियो देखते के समय या व्हाट्सएप पे होमवर्क लिखते समय हमारा नेट पैक ख़त्म हो गया और हम बीच में ही उठ गए। तो बाकी चीज़ों की तरह अपने डेटा का भी आप ध्यान रखिए कि वो आपका प्रॉपरली चार्ज्ड होना चाहिए। अगर हम इन गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे कभी भी ऑनलाइन स्टडीज़ में दिक्कत नहीं आएगी। अब हम अगली बात आ रहे हैं कि ज्ञान भारती ने कितना रोबस्ट, कितना मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार किया है, वो भी रिकॉर्ड समय में। मुझे याद है कि मार्च के अंत में या अप्रैल के स्टार्टिंग में हमारी बातचीत हो रही थी और आनन फानन में YouTube चैनल क्रिएट हुआ, ये ग्रुप को एक्टिवेट किया गया, बच्चों के लिए वीडियोस बनने शुरू हो गए और एक नहीं दो नहीं, सारे शिक्षक शिक्षिकाएं, कोई घर से, कोई किसी वाइट बोर्ड की हेल्प से, कोई कहीं से, सब बच्चों के लिए वीडियोस तैयार कर रहे हैं, उसको पोस्ट कर रहे हैं। तो अब आपका ये बोलना कि भाई मुझे ये चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, कोई पढ़ाने वाला नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। एक के बाद एक सारे वीडियोस आपको मिल रहे हैं।
सारे चैप्टर्स पे क्लैरिफिकेशन आपको मिल रहे हैं। अब ज़रूरत है उनको पढ़ने की और समझने की। तो पहला काम जो किया हमारे ज्ञान भारती के परिवार ने, उसने अपना एक वीडियो लाइब्रेरी तैयार कर लिया। ज्ञान भारती यूट्यूब चैनल क्लास वाइज वीडियोज़ चैप्टर्स के अवेलेबल हैं। आप अपने हिसाब से टाइम निकाल कर उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है क्लास वर्क के लिए, होमवर्क के लिए। टीचर्स आपको होमवर्क दे रहे हैं, आप उसको पूरा करके सबमिट कर रहे हैं, वो आपको फीडबैक दे रहे हैं। जहाँ कहीं भी डाउट्स आ रहा है आप उनसे पूछ रहे हैं। अगर लगता है कि भाई मुझे तो व्हाट्सएप समझ में नहीं आया, यूट्यूब समझ में नहीं आया, आप उनको फ़ोन कर सकते हैं। इसकी सुविधा भी आपको दी गई है। यानी कि आपके पास ये बहाना बिल्कुल भी नहीं है कि सर स्कूल मुझे पढ़ाने का, समझाने का प्रयास नहीं कर रहा है। स्कूल ने तो अपनी पूरी ऊर्जा लगाई हुई है, पूरा समय डाला हुआ है, कहीं ना कहीं हमसे ही कुछ कमी हो जा रही है। और मैं किसी को बता रहा था कि जितना प्रयास काका जी और ज्ञान भारती के सारे शिक्षक कर रहे हैं आपको पढ़ाने में, अगर बच्चे शायद उसका आधा एक तिहाई हार्ड वर्क भी कर ले तो उनकी पढ़ाई बिल्कुल सरल हो जाएगी। जब मैं उनके एफर्ट्स को देखता हूँ, उनके प्रयास को देखता हूँ, मैं उनका कायल हो जाता हूँ। वाओ, कितना स्ट्रांगली, कितने पैशनेटली वो आपको पढ़ाने के लिए, आपको देख नहीं पा रहे हैं लेकिन अपने अपने ऑफिस में, अपने अपने घरों में, अपने अपने कमरों में आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं, आपके प्रॉब्लम्स को दूर कर रहे हैं। तो उनके पास यूट्यूब का एक पूरा लाइब्रेरी है जहाँ चैप्टर वाइज वीडियोस बने हुए हैं। आप उनको देखिए, समझिए। जो होमवर्क को देते हैं उस होमवर्क को कीजिए, जो क्लास वर्क दिया है उसे आप पूरा कीजिए। अगर डाउट्स है आप उनको मैसेज कीजिए। अगर आपके डाउट सॉल्व नहीं हुए आप उनको कॉल भी कर सकते हैं। आपके पास निखिल सर हैं, कहीं से कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, वन पॉइंट कॉन्टैक्ट निखिल सर, बात कर लीजिए उनसे आप। इसके अलावा आपके डाउट क्लियरेंस के अलावा आपके लिए किताबों का इंतज़ाम कर दिया गया है। अरे अब वो आपको वीडियोस बना के समझा रहे हैं, अगर आपके हाथ में किताब नहीं है आप कैसे सेल्फ स्टडी करेंगे। बार बार मैं देख रहा हूँ कि निखिल सर, अशोक साहनी सर आकर के आपको समझा रहे हैं कि सुबह 7 से 12 किताबें उपलब्ध हैं, आप ले जाइए ताकि आप हमारे होमवर्क को, क्लास वर्क को, हमारे यूट्यूब के वीडियोस को आप समझ पाइए, आप पढ़ पाइए। पता नहीं फिर क्या दिक्कत हमें आ रही है। अब तो जाने में और लाने में कोई दिक्कत भी नहीं है, जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी ओर से कोई आपको रोक भी नहीं है, आप लेकर के आइए। तो आप उस वीडियोस को देखिए, समझिए, क्लास वर्क कीजिए, होमवर्क कीजिए, उसको सबमिट कीजिए, टीचर्स का फीडबैक लीजिए, डाउट्स को क्लियर कीजिए, दिक्कत है तो उनको कॉल कीजिए। कोई भी कसर आप छोड़िए मत। जितने माता पिता मेरे इस वीडियो को सुन रहे हैं, इस लाइव शो को देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है, हर दिन रात को क्या आप अपने बच्चे से एक सवाल कर सकते हैं? क्या आप चेक कर सकते हैं कि आज का जितना भी काम था वो उसने पूरा कर लिया है? क्या वो अपने सिलेबस में, अपने पढ़ाए गए चीज़ों में ऑन द ट्रैक है? अगर हम एक बार उसको पूछ लेंगे, एक बार उसकी कॉपी पलट के देख लेंगे, उससे कुछ सवाल जवाब कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। बच्चे तो आखिर बच्चे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, थोड़े से चंचल हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा माता पिता का सपोर्ट मिलेगा तो वो रास्ते से भटकेंगे नहीं। और मैंने पहले भी कहा था, इस ऑनलाइन स्टडी में सफलता तभी मिलेगी जब छात्र, माता पिता और विद्यालय ये तीनों अपने हाथों को मिलाएंगे, साथ साथ काम करेंगे। तो हर दिन आप लोग भी चेक करते रहिए, आप लोग भी देखते रहिए कि क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। तो इस तरीके से उनका वीडियोज़ है, उनके होमवर्क हैं, उनके क्लास वर्क हैं, उनके डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं, सब कुछ वहाँ पर बहुत ही मजबूत तरीके से आपके लिए मुहैया कराया हुआ है। ऐसा कभी हो कि आपने कोई डाउट, कोई सवाल पूछा, आपको जवाब नहीं मिला, तो मेरे ख्याल से आपके पास निखिल सर हैं, आपके पास अंत में और कोई नहीं मिल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, काका जी आप अवेलेबल हैं, आप उनसे बात कीजिए। लेकिन आप ये ना बोलिए कि भाई स्कूल कैसे पढ़ा रहा है, क्या कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो क्या कर रहा है वो मुझे यहाँ मुजफ्फरपुर में अपने घर में बैठे बैठे समझ में आ रहा है, आपको समझ में कैसे नहीं आएगा वो। तो इतनी मजबूती से आपको पढ़ाने का प्रयास ज्ञान भारती की पूरी टीम कर रही है, आप उसका फ़ायदा उठाइए।
तो अभी तक हमने बात किया ये लॉकडाउन कैसे चलता हुआ चला आया है। जुलाई में शायद खुलने की बात हो रही है, क्या होगा कुछ क्लियर नहीं है। इस जून के 30 दिनों का हम ज़बरदस्त फ़ायदा उठाएं। इस 30 दिन में जो भी भूला, जो भी बीता, उसको छोड़े, अब हम वापस अपने को ट्रैक पर लेकर के आएँ। अगर सिलेबस नहीं है, मांग करके लें। क्या पढ़ाई हो गई नहीं मालूम है, पूछ करके लें। हम सब का एम हो कि 30 जून तक जितनी पढ़ाई स्कूल में हुई है, आई विल बी ऑन द ट्रैक। मैं बिल्कुल सिलेबस के साथ साथ चलूँगा। और जैसा कि मुझे मालूम हुआ, निखिल से बोल रहे थे कि शायद जून के महीने में वो एग्ज़ाम लेने का भी सोच रहे हैं। अब बताइए, वो इतना आगे तक पढ़ा करके एग्ज़ाम लेने का सोच रहे हैं, जितने बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं वो क्या करेंगे? वो बाद में जुलाई अगस्त में वो क्या मुंह दिखाएंगे? माता पिता आप क्या करेंगे, आप बताइए आप मेरे को। तो वापस में अप्रैल में क्या हुआ आप छोड़ दीजिए। आज संडे का दिन है। इस चर्चा के बाद आप ठंडे दिमाग से बैठिए, अपने परिवार में बातचीत कीजिए और 1 जून से अपने बच्चे को इस ऑनलाइन स्टडीज़ में फिक्स कर दीजिए। अगर वो अपने पूरे एकाग्रता से इसमें चला जाएगा, 30 दिन में सब कुछ कवर करके ऑन द ट्रैक आ जाने वाला है वो। उसके बाद हमारे पास मन मसोसने का कोई भी उपाय नहीं रहेगा, कोई भी जरिया नहीं रहेगा। वी विल बी ऑन द ट्रैक। तो यहाँ तक हमने बात की अपने को ऑनलाइन स्टडीज़ में लगाने का। कोई बहाना नहीं, डिस्ट्रैक्शंस है, टीचर काफ़ी दूर दूर हैं, ये समझ में नहीं आ रहा, वो समझ में नहीं आ रहा। भाई आप प्रॉब्लम तो बताइए, आप प्रॉब्लम बताएंगे, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। अब मैं थोड़ा बात करूँगा पढ़ाई के अतिरिक्त। अभी धर्मेंद्र सर ने भी मैसेज किया है कि अगर किसी के पास कोई डाउट है, अब आप अपने डाउट्स पूछना शुरू कीजिए, बिकॉज अब हम अपनी फर्स्ट हाफ को पूरा कर चुके हैं। अब मैं बात करने वाला हूं कि पढ़ाई के अलावा हमें और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। ठीक है, तो जो भी आपके डाउट्स हैं आप मुझे पूछिए, मैं स्क्रॉल करके आपके सवालों को देखता जाऊंगा और आपको जवाब दे दूंगा अपने आपको। अब मैं बात करता हूं कि पढ़ाई के अलावा हमें और किन किन चीज़ों पर इस लॉकडाउन में ख्याल रखना चाहिए। जो सबसे पहला है वो शायद अब हम सब ने जान लिया है कि अब हमें लंबे समय तक टिकने के लिए अपने हेल्थ को अच्छा रखने की आवश्यकता है। अपने इम्यून सिस्टम को, प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। तो हम ऐसा खाना खाएं, ऐसे हम हर्ब्स एंड ऐसे हम दवाइयाँ आयुर्वेदिक हम खाएं, उसका सेवन करें, ताकि हमारा जो बॉडी है वो मजबूत रहे। योगा, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, जो कुछ भी आप कर सकते हैं उसके ज़रिए अपने आप को हम स्वस्थ रखें। जब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, हम कोरोना क्या, हम किसी भी बीमारी का सामना नहीं कर पाएंगे। तो एक माता पिता से लेकर बच्चों तक सबके लाइफ में जो एक चीज़ ऐड होने वाली है, सबके रूटीन में जो ऐड होने वाली है, वो है रेगुलर एक्सरसाइज एंड रेगुलर अटेंशन टू बूस्ट माई इम्यून सिस्टम। अपने प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की, मजबूत करने की पहल हर दिन होनी चाहिए। जो दूसरी बात वो है कि हम पढ़ाई के अलावा और अपने को किन किन क्षेत्रों में स्किल्ड कर सकते हैं। कौशल विकास करने का ये एक बहुत ही अच्छा मौका है। स्कूल जाना नहीं है, आना नहीं है, बाहर जाना नहीं है, हमारा समय बच रहा है। पढ़ाई के अलावा हम क्या करें ताकि उस समय का उपयोग हम अपने ज्ञान के, अपने कौशल के वृद्धि में हम कर सकें। तो आप देखिए, म्यूज़िक में करना है, आर्ट एंड क्राफ्ट में करना है, स्पोकन इंग्लिश में करना है, मार्शल आर्ट में करना है, किस में करना है। जहां आपकी रुचि है वहां पर किसी ऑनलाइन ट्यूटर को आप पकड़िए और अपने कौशल का विकास करना प्रारंभ कीजिए। तो पहला हो गया अपने हेल्थ का ख्याल, दूसरा हो गया कौशल विकास, जो तीसरा हो गया कि अब मौका है बच्चों कि हम थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बने। हम ये देखें कि इस घर में, हमारे घर में ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जिसमें हम अपनी भागीदारी साबित कर सकते हैं। वेयर आई कैन हेल्प माई मॉम, वेयर आई कैन हेल्प माई डैड, वेयर आई कैन हेल्प माई सेल्फ। अगर मैंने अपने काम को भी ढंग से कर लिया, ठीक से कर लिया, वो भी एक बहुत बड़ी मदद है। तो हम अपने परिवार से जुड़ें, अपनी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करें और थोड़ा सा हम अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाने का प्रयास करें। जितने माता पिता इस लाइव शो में हैं, आप अपने बच्चों से बात करके आप अपने बच्चों को
एक फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट देने का प्रयास कीजिए कि बच्चे तुम्हारे लिए हर दिन ये 4 काम है, ये 5 काम है, ये 6 काम है। अगर आप उनसे डिस्कस करके उनको ये काम की सूची आप दे देंगे तो आप पाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, वो उस काम को कर रहे हैं, दे आर बिकमिंग रिस्पॉन्सिबल। तो एक्सरसाइज, फोकस ऑन हॉबीज़ एंड स्किलिंग, एंड थर्ड इज़ टू बिकम रिस्पॉन्सिबल। और चौथा, भगवान की प्रार्थना। हर दिन अपने अपने तरीके से कहीं ना कहीं हम उस परम पिता परमेश्वर को याद करने का प्रयास करें, उससे जुड़ने का प्रयास करें। जुड़ने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता बहुत ही कम है, अंदर जाने की आवश्यकता ज़्यादा है। अंतर्मुखी होकर अपने आप को जोड़ने का प्रयास करें, अपने जीवन के उद्देश्य को जानने का प्रयास करें, तब जा कर के हम इस समय को सार्थकता के साथ बिता पाएंगे। तो पढ़ाई के अलावा इन कार्यों में भी अपने मन को लगाने की आवश्यकता है। मैं वापस रिपीट करता हूँ, दिव्यांशु का बोलना है कि मैं प्रतिदिन 1 घंटा योगासन और प्राणायाम करता हूँ। जो यहाँ उपस्थित हैं उनसे अनुरोध है कि आप सभी भी प्रतिदिन योगासन और प्राणायाम करें। दिव्यांशु, बहुत अच्छी बात है, आप अपने दोस्तों को, अपने जूनियर्स को आप मोटिवेट कीजिए कि वो आपकी तरह अपने बॉडी के रख रखाव के लिए काम करें। अब हम लगभग अपने चर्चा के अंत में हैं, कुछ सवाल मिलेंगे तो हम उसका जवाब देंगे। मेरे पास एक कहानी है, जो कहानी मुझे कल रात सुनने में आई कि एक व्यक्ति बहुत परेशान था और उसको लग रहा था कि अब कोई सामने रास्ता नहीं है, बहुत सारे संघर्षों में, झंझावातों में वो घिरा हुआ था। वो अपने गुरु के पास में गया और बोला कि गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे चारों तरफ से समस्याओं ने, विपत्तियों ने घेर रखा है, बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि अभी हम में से बहुत को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई लॉकडाउन चल रहा है, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है, वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है, हम क्या करें, लाइफ कैसे वापस पटरी पे आएगी। तो गुरुजी ने बड़े ध्यान से उसकी बातों को सुना और उसे कहा कि वक्त से काम करो, 3 चीज़ ले लो, आलू, अंडा और चाय की पत्तियाँ। 3 अलग अलग पतीलों में, एक में आलू को उबालो, एक में अंडे को उबालो और एक में चाय पत्ती को उबालो। उबालने से यहाँ गुरुजी का मतलब था कि उसे किसी संघर्ष से, किसी चैलेंज से, किसी विपत्ति से पास कराओ, जैसे कि अभी हम पास कर रहे हैं अलग अलग प्रॉब्लम से। जब वो बॉइलिंग करने का काम, उबालने का काम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आप चेक करो किस में क्या परिवर्तन आया है। जो आलू है वो शायद बहुत ही हार्ड हो जाएगा। अगर आपने देखा होगा, अभी बीच में एक विकास कुमार ने डाला है मैसेज कि मैं अपनी मम्मी की हेल्प करता हूँ। बहुत ही बढ़िया विकास, आप अच्छा काम करते हैं, आप अपने दोस्तों को भी मोटिवेट कीजिए। तो उबालने के बाद आप पाएंगे कि आलू जो है वो हार्ड हो गया है, सख्त हो गया है। जो अंडा है वो मुलायम हो गया है और जो चाय की पत्तियां हैं वो उबल करके सुगंध बिखेर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि उसको पीने से स्फूर्ति, ताजगी मिलने वाली है। यानी कि तीनों ने एक ही इन्वायरमेंट से, एक ही फेज से पास ऑन किया और पास करने के बाद तीनों पे उस इन्वायरमेंट का जो असर है वो अलग अलग हुआ। तो ये हम सब व्यक्तियों के दिमाग में है, हमारी सोच में है कि हम इस मुसीबत का सामना कैसे करते हैं। अपने आप को पॉजिटिव रखते हुए, पॉजिटिव लोगों से बात करते हुए, मिलते जुलते हुए हम कैसे समय को निकालते हैं। तो हम ये सोचने का प्रयास करें कि इस लॉकडाउन के बाद, इस कोरोना के ख़त्म होने के बाद हम इतने अपने आप को हम्बल बना लें, डाउन टू अर्थ बना लें, नॉलेजेबल बना लें, स्किल्ड बना लें कि लोग हमसे मिलने में, हमसे बात करने में अच्छा महसूस करें। तभी इस लॉकडाउन का सही इस्तेमाल हम कर पाए, ऐसा हमें महसूस होगा। तो मेरे ख्याल से कहानी बहुत क्लियर है कि हम इस चैलेंज का सामना किस माइंडसेट से करते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सिर्फ हमारे आपके साथ तो है नहीं, पूरा देश, पूरी दुनिया इससे जूझ रही है और सब अपने अपने तरीके से इसको हैंडल कर रहे हैं। अब इससे बाहर निकल करके सफलता के शिखर पर वही जाएगा जो अपने
मेंटल बैलेंस को रखते हुए, अपने मानसिक संतुलन को बरकरार रखते हुए, कुछ सीखते हुए, सिखाते हुए इससे बाहर निकलेगा। और हम एक प्रयास और भी करें कि इस लॉकडाउन के आखिर तक, अभी तक तो ये 5वें चरण में जाने वाला है, जो भी ये चलने वाला है, आगे आने वाले 3-4 महीने या 5-6 महीने हमें किसी को नहीं मालूम है कितना लंबा चलने वाला है, बट जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है, हम ये देखें कि क्या हमारे अंदर फिजिकली कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है। मीन्स वी आर बिकमिंग स्ट्रॉन्ग, वी आर बिकमिंग मोर इम्यून, हमारे अंदर स्टैमिना बढ़ रहा है। क्या हम इमोशनली अच्छे हो रहे हैं, क्या समाज को लेकर, क्या दूसरे व्यक्तियों को लेकर कि हमारी भावना अच्छी हो रही है, क्या हमारे मन में लोगों की हेल्प करने की भावना बढ़ रही है, और क्या हम स्पिरिचुअली अपने आप को इम्प्रूव कर पा रहे हैं। अगर इस लॉकडाउन को, इस कोरोना काल को यादगार बनाना है तो हमें देखना होगा कि इसके आने से पहले जो हमारा फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल स्टेटस था, हम इससे बाहर निकलने के बाद उन तीनों पैरामीटर्स में और अच्छे होकर बाहर निकलें। मोर स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, फिजिकली स्ट्रॉन्गर, इमोशनली, मेंटली स्ट्रॉन्गर, स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्गर। और ये स्ट्रॉन्ग हम कैसे बनेंगे, वी हैव डिस्कस्ड, और यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। तब हम अपने ऊपर, अपने दिमाग के ऊपर, अपने थॉट्स के ऊपर गर्व कर पाएंगे कि वाओ, जब पूरी दुनिया नेगेटिविटी में फंसी हुई थी, हमने उस समय भी हिम्मत नहीं हारी, हमने उस समय भी संघर्ष करते हुए कुछ न कुछ गेन किया, अर्जित किया। और अंत में, बिकॉज अब मुझे कुछ खास सवाल भी नहीं आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो मैंने बताया है वो सबके संदेह को, सबके सवालों को उसका जवाब वो खुद ब खुद दे रहा है, इसलिए आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं। तो अब एक अंतिम गुजारिश मैं आपसे करूंगा। एक बार मैं अपने पूरे इस वक्तव्य को रिकैप करूंगा, एंड देन आई विल से माय फाइनल फ्यू सेंटेंसेस एंड देन आई विल क्लोज। तो पहली बात कि एक बार पुनः अंत में ज्ञान भारती के पूरे परिवार को मेरा नमस्कार। जितने लोग ज्ञान भारती से बाहर के भी हैं उनको भी मेरा नमस्कार कि आप इस लाइव शो में आए। आपने जानने का प्रयास किया कि लॉकडाउन 5.0 में हम कैसे अपने बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई को कायम रख पाएंगे, कैसे हम उनको मोटिवेट कर पाएंगे। हमने बात की कि हम पहले इस ऑनलाइन स्टडीज़ को समझने का प्रयास करें। अगर खुद से समझ में नहीं आ रहा है तो स्कूल के मैनेजमेंट से बात करने का प्रयास करें। अपने अगल बगल के लोगों से सुनकर, सोशल मीडिया पर पढ़कर, फेसबुक पर देख करके मन में कोई भ्रांति नहीं पालें। बात करेंगे तो बात बनेगी। तीसरी बात हमने की कि हमने बोला कि बहुत सारे गाइडलाइंस हैं, टाइम टेबल, फिक्स प्लेस, शेड्यूलिंग, सपोर्ट ऑफ फैमिली, स्टडी ब्रेक, इन सब चीज़ों के द्वारा हम अपने ऑनलाइन स्टडीज़ को अच्छे ढंग से अपने जारी रख सकते हैं, उस पर हम ध्यान दें। फिर हमने बात किया कि कैसे ज्ञान भारती का पूरा परिवार अपने प्लेटफॉर्म के जरिए, अपने इस मजबूत प्लेटफॉर्म से ज्ञान भारती के सभी बच्चों को, और जो बच्चे ज्ञान भारती के नहीं भी हैं वो भी ज्ञान भारती के यूट्यूब लाइब्रेरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। उनके पास यूट्यूब चैनल पे सारे चैप्टर्स की वीडियोस बने हुए हैं, उसको आप देखें, उसको आप समझें। उनके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं जहाँ पर क्लास वर्क, होमवर्क आपको मिल रहा है, आप उसे पूरा कर रहे हैं, आप उसको सबमिट कर रहे हैं, उस पर आपको फीडबैक मिल रहा है। आपके लिए डाउट क्लियर करने का टाइम दिया हुआ है, जहां आप अपने डाउट्स को रख सकते हैं, उसे आप क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा जब कुछ समझ में नहीं आए, आपके पास कॉल करने का ऑप्शन भी है। अच्छा, अभी एक सवाल आया मेरे पास, सर आई एम स्वर्णा एंड माय क्वेश्चन इज़ वी आर स्टडीइंग फ्रॉम मोबाइल, आफ्टर सम टाइम we become mentally tired, our eyes starts paining, please give some tips to us. okay. तो स्वर्णा का बोलना है कि पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें थक जा रही हैं। तो आपको
जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उस पे सिर्फ आपको होमवर्क नोट करना है। अगर आपके पास किताबें उपलब्ध हैं तो आपको सिर्फ नोट करना है कि किस चैप्टर का कौन सा एक्सरसाइज आपको होमवर्क मिला है। उसमें तो आँखों को कुछ आपको खपाना ही नहीं है। आपने होमवर्क कर लिया, उसके बाद सबमिट करना है, वहाँ भी आँख को खपाने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपनी आँखों को कष्ट देना है सिर्फ वीडियोज़ को वॉच करने में। एक दिन में आपके काम की जितनी वीडियोज़ आती होंगी वो शायद मेरे ख्याल से कुल मिला करके 1 घंटे से ज़्यादा की तो नहीं होती होंगी। और आज की डेट में ऐसा कौन सा शख्स है जो 1 घंटे कम से कम मोबाइल फ़ोन पे नहीं बिताता होगा। तो मेरे ख्याल से हम वो 1 घंटा उन वीडियोज़ को देख करके हम लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने आँखों को झपकाते रहें। प्रॉब्लम तब आता है जब हम बिना आँखों को झपकाए कंटिन्यूअस स्क्रीन की ओर देखते हैं। अगर हम आँख को झपकाते रहेंगे, हमारे आँखों में नमी आती रहेगी तो हमें दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा अपने डॉक्टर की सलाह से मार्केट में टीयर ड्रॉप्स मिलते हैं, आंसू ड्रॉप, टीयर ड्रॉप्स। आप उनकी सलाह से आप उसको ले सकते हैं, बीच बीच में आप उसको आँखों में डाल सकते हैं। उससे भी आपकी आँखों को लुब्रिकेट करने में फ़ायदा मिलता है। और आप कंटिन्यूस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप ब्रेक लीजिए। आधे घंटे मैंने पढ़ाई की, ब्रेक ले लिया। 45 मिनट्स पढ़ाई की, ब्रेक ले लिया। थोड़ा सा आँखों में पानी मार लिया। अभी आप बात कर रहे हैं आज से कुछ सालों के बाद, आफ्टर बिकमिंग ग्रेजुएट, जब आप किसी भी कंपनी में जाएंगे, जितनी दिनों मैंने कंपनी में काम किया, पूरे दिन आपको लैपटॉप के सामने बैठ करके काम करना है। तो थोड़ा बहुत तो आपकी आँखों को हैबिट आनी भी ज़रूरी है। लेकिन आप अभी उन टीयर ड्रॉप्स की सहायता से ब्रेक ले करके अपने कन्वीनियंस से वीडियोस को वॉच करते हुए आप अपनी आँखों को आराम दे सकते हैं। एक बात और, अगर आप अपना समय वीडियोस को देखने में, पढ़ाई करने में बिता रहे हैं, तो क्यों ना हम बेकार की चीज़ों में, ऑनलाइन गेम्स में समय डालना बंद कर दें। आँख तो हमारा ही है। पहले वो यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा था, ऑनलाइन गेम्स खेल रहा था, अब उसे पढ़ना पड़ रहा है। तो जो टाइम हमारा पढ़ने में लग रहा है, इसलिए हम अपने ऑनलाइन गेम्स को बंद कर दें। हम फेसबुक पे टाइम ना डालें, हम इंस्टाग्राम पे ना जाएं। तो मैं तो चूँकि फेसबुक पे हूँ, इंस्टाग्राम पे हूँ, मुझे सब मालूम है ज्ञान भारती के बच्चे कितना समय डाल रहे हैं फेसबुक पे, कितना समय डाल रहे हैं इंस्टाग्राम पे, कहाँ कहाँ क्या पोस्ट कर रहे हैं। तो ये जो आप बात कर रहे हैं कि सर हमारे को आँखों में तकलीफ़ हो रही है, तो दिक्कत क्या है। थोड़ा सा मैं, हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि सर कैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन फेसबुक पे लाइक एंड कमेंट करने में आँखें ठीक रहती हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पे फ़ोटोज़ डालते वक्त हमारी आँखें ठीक रहती हैं, लेकिन जब पढ़ाई करने का समय आता है तो आँखों में दर्द शुरू हो जाता है। ये एक समस्या हमारे साथ में है, लेकिन उस समस्या से हमें पार पाना होगा, आँखों को ब्रेक देते हुए। सो गार्जियन, जो माता पिता हैं, आप एक काम करें, आप बच्चों के साथ बैठकर उनके टीचर्स को लूप में रखते हुए ये डिसाइड करें कि जो ज्ञान भारती का प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन पढ़ाई का, उस ऑनलाइन पढ़ाई में कितना समय उसे मोबाइल पे या स्क्रीन पर बिताना होगा। मेरे ख्याल से अगर आपने एक बार बैठकर इस ड्यूरेशन को आपने फाइनलाइज कर लिया, बच्चों का ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसे मालूम हो जाएगा कि सिर्फ आधे पौने घंटे, 1 घंटे के अंदर मैं अपने स्क्रीन वाले काम को पूरा कर सकता हूँ। अभी तक मेरे मन में वहम था कि मैं सुबह से लेकर शाम तक मोबाइल पे लगा हुआ हूँ, वो मैं कहीं और टाइम पास कर रहा था। तो हम सब बैठ करके माता पिता और शिक्षकों की मदद से अपने स्क्रीन टाइम को फिक्स कर लें कि अगर हमने इतना टाइम स्क्रीन पे दिया, हमारा काम हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये जवाब आप लोगों को, अच्छा, विकास ने कहा है कि हम लोग पहले से आई ड्रॉप्स डाल रहे हैं। ओके, ठीक है। सो मेरे ख्याल से स्वर्णा, आपको जवाब मिल गया होगा कि ये सब हमारे मन का वहम है। हम फिक्स कर लें, हम देख लें कि कितना टाइम में हमारा होमवर्क पूरा होता है, हमारे वीडियोस हम देख लेते हैं, उसके बाद हमारे पास कोई तकलीफ़ की आवश्यकता नहीं होने वाली है। अब जो मेरा अंतिम रिक्वेस्ट आप सब लोगों से है, जितने भी बच्चे, जितने भी माता पिता इस लाइव शो में मौजूद हैं, कि स्कूल तो आपके लिए क्या क्या सहयोग कर रहा है, हमने उसका पूरा कच्चा चिट्ठा डाल दिया।
ज्ञान भारती के नर्सरी से लेकर के 10th तक के एक एक शिक्षक शिक्षिकाएं अपने अपने घरों से अपने अपने क्षमता के अनुसार हर दिन वीडियोस बनाकर आपके लिए डाल रहे हैं। उनकी कितनी मेहनत लग रही है वो मुझे साफ साफ दिख रहा है। अब जब उनका सहयोग आपको मिल रहा है, जब बिना किसी शर्त के वो आपको सहयोग कर रहे हैं, तो क्या ये ज़रूरी नहीं है कि हम भी उनका सहयोग करें? तो क्या हमने उनको फ़ोन करके जानने का प्रयास किया है, जितने हमारे माता पिता इसको सुन रहे हैं, कि हमने क्या उनसे जानने का प्रयास किया कि सर आप हमारे बच्चों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, आप ये बताइए कि आप मुझसे क्या सहयोग की अपेक्षा रखते हैं? शायद, मुझे पता नहीं, मुझे चेक करना पड़ेगा निखिल सर से, काका जी से, कि ये सवाल अभी तक किसी गार्जियन की ओर से स्कूल को पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, कि सर मैं तो देख रहा हूँ पिछले 2 महीने से आप कितना सहयोग कर रहे हैं, आप लोग कितनी दमदार ढंग से हमारी सहायता कर रहे हैं। आप बताइए कि एज ए पेरेंट, मेरे 2 बच्चे आपके स्कूल में हैं, 3 बच्चे आपके स्कूल में हैं, आप एज ए पेरेंट मुझसे क्या सहयोग चाहते हैं? क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये जो समय है, ये समय सहयोग का है। अगर हम एक टीम बन कर के आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमें सफलता नहीं मिलने वाली है। हम सिर्फ चाहेंगे कि सहयोग ज्ञान भारती हमें करे, हमारा सहयोग ज्ञान भारती को न जाए, ये संभव नहीं है। तो जितना सहयोग आपको मिल रहा है, आप उस सहयोग के लिए ज्ञान भारती के शिक्षकों की, उनकी पूरी टीम की, उनकी आप कद्र कीजिए, उनसे आप बात कीजिए, और क्या सहयोग आप उन्हें कर सकते हैं इस समय, वो सहयोग आप करने का प्रयास कीजिए, ताकि जब ये दुख के बादल छट जाएंगे, जब वापस से हम स्कूलों में पहुंचेंगे, वापस हमारा आमना सामना होगा, तो हमें लगे कि जब मुसीबत का वक्त था हम टूटे नहीं थे, साथ छूटा नहीं था, हम साथ साथ मिलकर लड़ते हुए, सहयोग करते हुए हमने इस दौर से हम बाहर निकल के गए थे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब अच्छा, एक सवाल आया है काश्यप राज से कि टेस्ट का रिज़ल्ट नहीं आ पा रहा है। ओके, ठीक है, अगर आपको टेस्ट का रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है तो मेरे ख्याल से काश्यप आप निखिल सर को मैसेज कीजिए और आप उनसे जानने का प्रयास कीजिए कि जो आपने टेस्ट करके दिया था उसका रिज़ल्ट आपको कब तक मिलेगा। मेरे ख्याल से आप वहाँ से आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो अब मैं अपने इस लाइव शो को अंत ख़त्म करने का प्रयास करूँगा। एक बार वापस मैं बोलूँ, आज के इस पूरे लाइव शो का जो हमारा समरी है वो यही है कि मुसीबत तो है, लेकिन मुसीबत से भागने का, आंखें चुराने का, छुप जाने का वक्त नहीं है। वक्त है साथ मिलकर विद्यार्थी, शिक्षक और माता पिता आपस में हाथ मिलाकर सहयोग करते हुए इससे बाहर निकलने का समय आ गया है। ये देखने का कि इस नेगेटिव समय में भी हम क्या पॉजिटिव गेन कर सकते हैं, अपने नॉलेज को, अपने स्किल को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे हम कुछ गेन कर सकते हैं, कैसे हम इस लॉकडाउन को मेमोरेबल बना सकते हैं। आपसी सहयोग और आपसी विश्वास, ये अंतिम लाइन है जिसके बाद मैं आज का ये एंड करूँगा। अभी कविता मैम का एक मैसेज आया है, आई सपोर्ट ज्ञान भारती परिवार। कविता मैम, आपका बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। अशीत का आया कि सर अगला शो कब होगा, बहुत जल्दी हम आपको वापस बताएंगे कि अगला शो कब होगा। तो वापस मैं अपने इस लास्ट लाइन के साथ मैं ख़त्म करता हूँ कि आपसी सहयोग और आपसी विश्वास, यही 2 मंत्र है जिससे ज्ञान भारती का पूरा परिवार इस कोरोना महामारी से लड़ते हुए, ज्ञान अर्जन करते हुए, कौशल का विकास करते हुए आगे बढ़ेगा। और हर मुसीबत के बाद विजयी होना ज्ञान भारती परिवार की पहचान है। तो हम आपस में बात करना शुरू करें। कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। हम बात करें, सहयोग करें। जो असक्षम हैं सहयोग करें, जो सक्षम है सहयोग लें, तभी हम अपने मंजिल को पा सकेंगे। और ज्ञान भारती का वो पंच लाइन भी है,
कोई मंजिल दूर नहीं। अगर हम सब साथ में हैं, हमारे हाथ आपस में जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं, कोई मंजिल दूर नहीं है। इसके पहले कि अब मैं इसको एंड करूं, वापस एक बार काका जी को प्रणाम। आपको बहुत बहुत आपका आभार है कि आपने इस लाइव शो करने का हमें परमिशन दिया। मेरे ख्याल से एक बहुत ही बड़े प्लेटफॉर्म पे सब लोगों को साथ जोड़कर उनके सारे समस्याओं को, उनके सारे डाउट्स को क्लियर करने का इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिल सकता था। ज्ञान भारती के सभी शिक्षकों को, शिक्षिकाओं को भी मेरा नमस्कार। आप बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। जितने मनोयोग से आप वीडियोस बना रहे हैं, यूट्यूब पे पोस्ट कर रहे हैं, बच्चों का क्लास वर्क, बच्चों का होमवर्क आप करवा रहे हैं, वो सब काबिल तारीफ़ है। आपको मेरा सैल्यूट है। और बच्चों, अप्रैल में क्या हुआ, मई में क्या हुआ, आप भूल जाइए। 1 जून से 30 जून में क्या होगा, उस पर आप फोकस कीजिए। अगर आपने इस 30 दिनों को पूरी क्षमता के साथ, टाइम टेबल के साथ, सहयोग के साथ, विश्वास के साथ हैंडल किया, आप वापस ऑन द ट्रैक आ जाएंगे। और जुलाई में, जुलाई के मिडिल में या एंड में जब भी स्कूल खुलता है, आप पाएंगे कि आप बिल्कुल ऑन द ट्रैक हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी टेस्ट के लिए तैयार हैं। तो काका जी, सारे शिक्षक शिक्षिकाओं, सारे बच्चों और उनके माता पिता सभी को धीरज सर का वापस एक बार नमस्कार। आप लोग शो में आए, आप जुड़े। एक और कमेंट आया है कि थैंक यू सर, जो लाइव आकर, ओके आपने थैंक यू बोला है मेरे को, ओके। वैदेही शरण ने बोला है कि आई सपोर्ट ज्ञान भारती, ओके। दिव्यांशु ने बोला है, तो दिव्यांशु ने कहा है कि सर मुझे आईएएस बनना है और मैंने अभी से तैयारी करनी शुरू कर दी है। ये है ज्ञान भारती का विद्यार्थी जो आईएएस बनने का सपना रखे हुए है और अभी से पूरे दमखम से उसके तैयारी जो है वो कर रहा है। तो आप सब लोगों को एक बार बहुत बहुत मेरा नमस्कार, आपका आभार जो आप यहाँ पर आए, आपने हमें सुनने का प्रयास किया। इसके बाद भी अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप ज्ञान भारती के इस ग्रुप पे पोस्ट कर सकते हैं, उसका जवाब आपको मिलेगा। आप सब लोगों का आने वाला दिन शुभ हो। हम इस विषम परिस्थिति में भी जीत कर बाहर निकलें, हम एक दूसरे का हौसला बढ़ा सकें, एक साथ मिल कर के एक परिवार के साथ रह सकें, इसी उम्मीद के साथ, इसी कामना के साथ नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।